बच्चों, स्वागत है आपका मीनू गर्ग की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। कल आपने क्रिया का अर्थ और उसके कर्म के आधार पर भेद पढ़े थे। आज आप क्रिया के भेद प्रयोग और संरचना की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नंबर 4 कृदंत क्रिया, नंबर 5 सामान्य क्रिया, नंबर 6 पूर्वकालिक क्रिया। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, जब स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे करना से करवाना, देना से दिलवाना, लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता यानी कि जो कार्य करने के लिए कहता है वो प्रेरक कर्ता होता है, और प्रेरित कर्ता वह होता है जो कार्य को करता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। यहाँ पर कौन कार्य करवा रहा है? पिता करवा रहा है कार्य। किससे? पुत्र से। तो पिता क्या है? प्रेरक करता है, और प्रेरित करता कौन है? पुत्र है। इस प्रकार यह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के जो 2 रूप हैं उनके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मूल धातु है सुनना, तो इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हुई? सुनाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सुनवाना। पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना। करना, कराना, करवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीना, सिलाना और सिलवाना। इस प्रकार ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मैं यह काम कर चुका हूँ, रमन घर जा रहा है। यहाँ पहले वाक्य में कर चुका, ये 2 क्रियाएं हैं, एक तो करना और एक चुकना। तो इस प्रकार ये 2 संयुक्त क्रियाएं हुई। और दूसरे वाक्य में जा और रहा, तो ये 2 क्रियाएं होगी, एक तो जाना और एक रहा। तो ये 2 संयुक्त क्रियाएं हो गई। 2 क्रियाओं का संयोग है यहाँ पर। इनमें 2 क्रियाओं के मेल से पूर्ण क्रियाएं बनी होती हैं। इस प्रकार यह संयुक्त क्रिया है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे झनझन, इसमें ना जोड़ देंगे, झनझनाना, ये नाम धातु क्रिया बन गई। तोतला, तुतलाना। बात, बतियाना। शर्म, शर्माना। इस प्रकार ये नाम धातु शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाई गई हैं। आगे देखते हैं सामान्य क्रिया। जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित सोया, आकाश रोया, या सुमन ने लिखा। इस प्रकार इनमें एक ही क्रियाएं हैं, तो ये सामान्य क्रिया का उदाहरण कहलाता है। आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अमन अभी सोकर उठा है। सुरेश खाना खाकर स्कूल गया, यानी कि उन्होंने जो कार्य किया है उससे पहले भी एक जो कार्य वो कर रहे हैं उससे पहले एक कार्य कर चुके हैं, वो समाप्त कर चुके हैं। तो ये ऐसे उदाहरण पूर्वकालिक वाले होते हैं। जैसे अमन इसमें उठा है अभी, लेकिन उसने सोने का काम समाप्त कर लिया है, तो सोकर उठा है। सुरेश खाना खाकर स्कूल गया है, अब स्कूल गया है लेकिन स्कूल जाने से पहले उसने खाना खाने का काम समाप्त किया है। तो इस प्रकार की क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। कृदंत क्रिया, जो क्रियाएं धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। हिंदी में मुख्य 3 प्रकार की कृदंत क्रियाएं हैं। नंबर 1 वर्तमान कृदंत क्रियाएं, भूतकालिक कृदंत क्रियाएं और पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं। वर्तमान कृदंत क्रियाएं में देख प्लस
देखता देखता, चल प्लस ता चलता, पढ़ प्लस ता पढ़ता, इसमें ता जुड़ जाता है। भूतकालिक कृदंत क्रियाओं में आ जुड़ जाता है, जैसे दौड़ प्लस आ दौड़ा, देख प्लस आ देखा, चल प्लस आ चला। और पूर्वकालिक कृदंत क्रियाओं में देख प्लस कर देखकर, चल प्लस कर चलकर, और दौड़ प्लस कर दौड़कर। इस प्रकार कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, वर्तमान, भूतकालिक और पूर्वकालिक। बच्चों, आशा है आपको ये क्रिया के भेद समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।